आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई साहब? तो भाई एक पहले डाउट आया था, मैं डाउट बता देता हूँ। वो ये था कि भाई अच्छा माइक ले लो और ऐसा लगता है कि आप खुद पढ़ रहे हो। देखो भाई, ये है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट में क्या होता है? मॉक टेस्ट में ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे करें। अब आप कहते हो भाई बेसिक तक करवाओ या इस तरह करवाओ कि हमारे समझ में आ जाए। तो भाई पहली बात, आपने जब कहीं पर कोर्स किया होगा, जो आपके बेहतरीन टीचर हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे से तो कर नहीं रखा आपने, तो उन्होंने क्या शॉर्टकट या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाए। अगर मान लिया एक आधा टॉपिक रह जाता है, ठीक है, तो उसको कोई डी ट्रिपल एस में अलग तो क्वेश्चन आ नहीं रहा, वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके ऊपर बार बार मैं हर मॉक टेस्ट में कैसे बेसिक या मतलब पूरा खोल के बताऊं। अब इसमें तो कई ऐसे हैं जिसमें मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या खोल के बताऊं यार मैं? इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं डे ट्रिपल एस में। एक आधा अच्छा क्वेश्चन आता है, उस पर मैं टाइम लगा के 1 1.5 मिनट लगा देता हूँ। अब जो रिपीटेड होते हैं उस पर क्या रोज की रोज मैं मतलब रिपीट करके बताऊं। उसके अलावा माइक की बात रही, जो वो वीडियो थी उसमें 2 2 मिनट तक की थी, जब तक मैंने ये बताया कि ये मेरा टेलीग्राम है, ये सारी चीजें हैं। जो पढ़ाई की चीजें आई वहां पर माइक ठीक हो गया था, है ना। बात ये है कि भाई लगभग 25 से 26 मिनट की वीडियो आती है, उसको आप आराम से देखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हो रहा है यार? इसमें क्या रखा है कि एक 28 में बढ़ता है, एक 21 में बढ़ता है, दोनों का बताओ। तो अब इसमें क्या आता है? या तो अगर आप शॉर्टकट जानना चाहो, 28 गुना में 21 और नीचे इनका जोड़, तो आ जाएगा 9 और ये 4। अब 7 से काटो 7, ये 4, और 7 से काटो ये 3, अब ये आ गया 12। बताओ। अब ये शॉर्टकट भी है और बड़ा तरीका ये बताता हूँ मैं। 28 21 एलसीएम ले लो और फिर इनका एफिशिएंसी है उससे जोड़ के कर दो। अब ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे पता है कि आप एक आधे क्वेश्चन में हो जाते होगे, लेकिन भाई थोड़ा संयम भी रखना चाहिए और थोड़ा लैंग्वेज भी ध्यान दो। तू मत बोल यार, मैं तू तो बहुत हो है। थोड़ा आप करके या थोड़ा सही तरह रिस्पेक्ट तो बोल यार, ठीक है। चलो अब देखो, एक्स हमारा है 56 और वाई है हमारा 72 करके। एक्स से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, मतलब कि अल्टरनेट डेज। अब अल्टरनेट डेज में क्या होता है? सेम वही है, पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। तो ये देखो, ये कैसे बनता है? 7 गुना में 8। ये कैसे बनता है? 8 गुना में 9। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7 गुना में 8, ये तो 56 का हो गया, और गुना में 9, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब यहां से देखो आप, हमारे एल्स वो क्या आया? एफिशिएंसी क्या आई? 9। ठीक है, कितनी आई? 9। कैसे? इसको 56 56 से इसको भाग दोगे तो 9 एफिशिएंसी आ जाएगी। इसको 72 से दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 एफिशिएंसी। अब अल्टरनेट में क्या होता है? पहले दिन एक काम करता है, दूसरे दिन दूसरा करता है। अब क्या रखा है? एक्स काम शुरू करता है तो एक्स पहले दिन 9 काम करेगा, दूसरे दिन वाई काम करेगा कितना? 7। तो टोटल काम इसने कर दिया 16। कितने दिन में? 2 दिन में। ये डे हो गया, ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। अब यहाँ पर गुणा करो तो 8 ने 72, 72 गुना में 7, तो 7 दूनी 14, 49 और 50। ठीक है, अब 16 से भाग करो इसको, तो 16 × 48, 24 बच गया। अब 16 कम 16, अगर 16 कम 16 ले दिया तो बच गया 8 काम। ठीक है, अब ये गुणा में 31 करके आया है, तो इसका भी गुणा में 31 कर दो, तो हमारे टोटल कितने हो गए? 62 दिन। काम कितना बच गया? 8, है ना। यहाँ तक खत्म हो गया। अब काम कौन शुरू करेगा? एक्स। तो काम बच रहा 8, ये एक दिन में करता है 9, तो कितना दिन काम करेगा? 8/9 दिन, है ना। तो बस 62 जमा में 8/9 दिन हमारा आंसर। ठीक है, देखो भाई, अगर आप मुझे फोर्स करोगे कि भाई आप इस टीचर की तरह पढ़ाओ, इस टीचर की तरह, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं अपने आप को ही खो दूंगा। जबकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। अब आप उनको भी कहोगे कि सर आप इस तरह पढ़ाओ, तो भाई वे भी नहीं पढ़ा पाएंगे। सबका अलग वाइब होती है, सबकी अलग पढ़ाने का तरीका होता है, सबकी अलग समझ होती है। अब ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार बता रखा है क्या, कि एम आदमी है, जितने जितने दिन है, जितने उसके घंटे हैं, H1 जितने सेकंड है, इस तरह है। ठीक है, और नीचे आता है W1, मतलब वर्क। इसी तरह M2 D2 अपॉन में W2। ये फार्मूला बताओ। अब इसमें क्या खोल के बताऊं मैं? अभी इस फार्मूले के आप ऊपर आते हैं, बस फार्मूला याद करो और सवाल हो गया। ठीक है, अगर मान लिया रुपए भी आता है तो R1 लिख लो या R2 लिख लो।
लेकिन इसमें रुपये हमारा पूछ नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 80 गाय, काऊ मतलब 80 गाय और 42 दिन। ठीक है, अपोन में कितना 480 काम करती है, घास खाती है, जो भी काम ही हो गया उनका। यहाँ पे देखो अब 520 है। ठीक है, और ये 56 गाय है और हमारा D2 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप क्या करेंगे, 4 से काटो तो आ गया 12, 0 से 0 काट दी, ये आ गया 13। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखो 12 से अगर काटते हो 6 से ही काटो, 6 दूनी और 6 सत्ते, 2 तक काटोगे तो 40। ठीक है, अब देखो 8 7 8 पंजे। ठीक है, अब 7 से 7 गया, अब 13 उस तरफ जाएगा तो D2 हमारा कितना आ जाएगा 65 दिन। ठीक है, समझ आ रहा है। अब बताओ इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट बता सकता था मैं, सीधा फार्मूला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब ये इतना रिपीट होता है वो, तो अब ये क्वेश्चन है, अब एक चीज बताओ, 2 दिन में 20 मिनट लगते हैं तो 111 में कितने लगेंगे। अब ये क्या कर रखा है, गुणा में 20, तो इसका भी गुणा में 20 कर दो, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या ही अलग था। अब यहाँ पे देखो पर ईयर है। ठीक है, कि क्या है पर ईयर, एक में था पर मंथ, तो ये पूरे साल का है, वो मंथली था, इसलिए मैंने 12 से भाग नहीं किया था। ठीक है, डाउट आया था। अब इसमें कह रखा है 3 साल का 24 के उससे और सिंपल इंटरेस्ट बताना हमें। ठीक है, अब 3 साल का देखोगे तो 24% हो गया, 24% गुणा में 3500 कर दो तो डबल जीरो से डबल जीरो गई। अब 35 चौके 140, 35 दूनी 70, 80 और 84, तो 840 हमारा आंसर। ठीक है, अब आपको भाई ये क्वेश्चन करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। अभी ये है, ये तो 5 सेकंड का है, इसमें मैंने बता रखा है हमें परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, कितनी परसेंटेज है, तो 1% वैसे गई, वो कर दो, गुणा कर दो, तो आएगा हमारा 0.10%। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर, ये वाला। समझ में आ रहा है, और ये इतनी बार रिपीट हो रहा है, इसके शॉर्टकट बन चुके हैं। अब इसको खोल के बताएंगे तो भाई कितना टाइम खराब होगा, कोई खोल के उसको करेगा, सीधा परसेंटेज हटाई, गुणा करी और परसेंटेज लगा दिया, बस जो बचा हुआ है। अब यहाँ पे कह रखा है कर्ड सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का, अगर रेडियस इतनी है हाइट इतनी है। अब कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पता होगा सिलेंडर में, क्या 2πRH। अब R कितना है 5, अरे 2 0 हो गया, यहाँ पे 23 है, 23 गुणा में 0 ये आ गया 230। ठीक है, अब देखो आप 8वां, हमारा कह रखा है वॉल्यूम बताओ। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कैसे, इसमें देखो कितने पास पास में वैल्यू है, तो ये पूरा करना पड़ेगा। अब हमारे कह रखा है वॉल्यूम बताओ आप किसका, बॉल का। बॉल का वॉल्यूम मतलब स्पीयर का वॉल्यूम, स्पीयर का वॉल्यूम का आता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 22/7। आर का क्यूब का मतलब क्या है 1.4, 1.4 का क्या मतलब है 14/10, तो 14/10 कर लो, गुणा में 14/10 कर लो, 14/10 कर लो। ठीक, अब यहां से देखो आप क्या करो, 7 से दुगुना कर लो। ठीक है, अब 14 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 196। अब यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ से ले लो तो ये 4 16 हो जाएगा। अब 16 से गुणा कर दो तो यहाँ पे 11 बचा हुआ है। ठीक है, 11 गुणा में 2 लिख सकते हो ना 22 को। तो अब कितना आ जाएगा 16 96 9, 16 निम्मा 144 153, तो 15, तो 16 कम 16 32 31 आ गया। ठीक है, अब 11 से और होगा 3136 अपोन में 69443। अब यहाँ पे क्या करना है, बस 3 से भाग, और यहाँ पे 3 से पहले आएगा तो 3 से करोगे, 3 एकम 3 3 एकम 3, और यहाँ पे देखो हमारा कितना आ जाएगा 1 4, तो 3 चौक। ठीक है, तो लगभग हमारे इसके पास में ही पड़ेगा, इतना बड़ा तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। ठीक है, उसके अलावा आप पढ़ते होगे, अगर अच्छी जगह से पढ़ रहे होगे, कि अगर 9 समान क्यूब हैं उनको मिलाकर अगर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है, तो केवल क्या चेंज होती है उसकी लेंथ। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो लेंथ कितने गुना हो जाएगी, तो 9 आर्टिकल है, 9 क्यूब है, तो 9 गुना में 3 हो जाएगी, तो कितने आ जाएगी 27। जबकि ब्रेथ हमारी वही 3 रहेगी और हाइट भी 3 रहेगी। अब हमारा क्या रहेगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में LB BH और HL। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया 27 या 81 जमा में 9 जमा में 81। ठीक है, यहाँ पे 2।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो आएगा नहीं, और यहाँ से भी देखोगे तो 1 गुणा में 2, तो ये आएगा 342। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट से हमने जल्दी ही कर दिया। अब इसमें बताओ, क्या मुश्किल क्वेश्चन है? आप कहोगे नहीं, इसमें क्या कर रखा है, हमें रेशियो दे दिया, कह दिया छोटे और बड़े के बीच का अंतर बताओ। अब कौन सा है, ये है सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, अंतर क्या होगा, 5। 5 इक्वल टू ये दे रखा है। अब हमें कह रखा है कुल बताओ। अब 7 और 2 9 और 6 15, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, गुणा में 3। इसका भी गुणा में 3 कर दो। अगर इसका गुणा में 3 करोगे तो 9 आएगा या 5 आएगा। अब देखो गुणा में 3 केवल 2 के आगे है, अब 5 आ गया, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा क्या रखा है, एलसीएम निकाल लो। अरे इस तरह के 2 क्वेश्चन आए, दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे और खतरनाक है। कैसे करेंगे, देखो 5.4 और हमारा जो दे रखा है 0.384, इसका हमें बताना है एलसीएम। ठीक है, अब अंक बराबर कर लो, यहाँ पे 3 अंक से पहले तो यहाँ पे भी 3 अंक से पहले कर लो, तो डबल जीरो। ठीक है, अब क्या करो, जैसे ये है ना, डेसिमल बोल जाओ, ताकि हमारा 54,00,384। अब इसका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एलसीएम लेना है तो ये देखो हमारा ये कैसे बन रहा है, तो 2 गुणा में ये आ गया। ठीक है, अब हमारा ये कितना है ना, तो एक चीज देखो आप, क्या हमारा 384 है। ठीक है, 384 है ना। अब 384 है और यहाँ पे 864 है ना, तो 864 तो आएगा ही। समझ पा रहे हैं भाई साहब, दोबारा देखो, हमारे यहाँ पे तो क्या आ गया था, 5400। ठीक है, और ये 384। अब इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब ये कैसे बन रहा है, 3 से अगर भाग कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 3 एकम 3। क्या हो गया रे, कुछ भाई माल फंक्शनिंग करने लग रहा अपने आप ही। ये देखो 384, अब यह है हमारा 3 गुणा में 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे। ठीक है, अब ये होता है हमारे 2 के पावर 7। अब इसी तरह ये देखो 6 निम्न चौमन होता है, तो 6 गुणा में 9, तो यहाँ से आ गया हमारा 3 की पावर 3 गुणा में 2, और यहाँ पे 2 2, तो 2 की पावर 3, और यहाँ पे 5 की पावर 2, ये आ गया। अब हमें लेना है इसका एलसीएम। ठीक है, और नीचे एचसीएफ। एचसीएफ तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1000 था, यहाँ पे भी 1000। तो जब फ्रैक्शन आती है ना, तो हम जैसे एलसीएम क्या रखा है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, ये आपने सीख रखा है। अब यहाँ पे देखो हमारे 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, और 2 की पावर 7, और 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारी 2 जीरो तो कट जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो अगर कट गई 5 के पावर 2 के उससे, तो कितनी बच गई, 1 जीरो, मतलब 1 के आगे डेसिमल आएगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आपके पेपर में। अब देखो आप नेक्स्ट, क्या रखा है कि कितने प्राइम नंबर इनके बीच में हैं। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ओड नंबर लेने हैं, लास्ट में 5 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आएगा 327। ठीक है, फिर 329 और 331। अब एक चीज देखो, 7 और 2 9, ये तो 3 से कट गया। ठीक है, अब 9 और 2 न, 3 12 और 2 10, ये नहीं कट रहा। 7 से देखें, 7 चौके 28, 7 7, तो ये 7 से कट गया। ठीक है, अब ये देखो 3 और 1 4, 7 से देखते हैं 11। वैसे भी देख लो जीरो तो है ही नहीं, इसका मतलब ये कि हमारा आंसर। ठीक है, चेक ही करने की जरूरत नहीं है, अगर जीरो होता है तो हम चेक करते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, करके एक वस्तु को 21 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए। 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब होता है, जैसे 120 लिख दे, या गया 21, हमें निकालना 150। अब यहाँ से देखो काटो, रेशियो ले, तो 3 चौक 3 पंजे। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 5/4, या 1/4 भी कर सकते हो। ठीक है, समझवा रहे हैं, अगर 1/4 करोगे तो सीधा आ जाएगा हमारा। समझवा रहे हैं, कितना बड़ा रखा है 1, तो 1/4 ही निकाल लो, यही हमारा क्या आ जाएगा,
कितना बड़ा आना चाहिए, यही आ जाएगा। तो 4 पंजे तो 5.25 हमारा आंसर। ठीक है। अब आप देखो, ये जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं मैं यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है। कल आपको एमटीएस की बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सरा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। 15 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स, कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और हमारे 2026 के एग्जाम्स के बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो, फॉरेस्ट गार्ड में भाई हम केवल वही वोकैब देंगे जो आपके पेपर में आई हुई है। ठीक है। 30 डेज रिवीजन बैच है, 999, 28 मई से 6 जून तक आप कर सकते हो। यहाँ पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। और ये हमारा मैथ्स का है, 999 आप फीस है, ये भी आप बैच दे सकते हो। अब आप देखिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है, जब व्हील रिवॉल्व करता है ना तो अपनी कर्व सरफेस एरिया के अनुसार टच करके चलता है। आपने रोड रोलर देख रखा है। जैसे हमारे एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, तो सिलेंडर का कौन सा पार्ट वो धरती को टच करता है? केवल ये वाला, ये ये वाला ना, ये जो घूमता है। ठीक है। आपने रोड रोलर तो देख रखा होगा, है ना। तो वो केवल कर्व सरफेस एरिया से ही पूरा का पूरा एरिया सीधा करता है, मतलब स्ट्रेट करता है, या जो भी है एक सार करता है। अब यहाँ पे हमारा रेडियस, तो इसमें जो एरिया हमारा 598400 ये इक्वल टू आएगा कितने, उसने रिवोल्यूशन लिए इनटू में 2 पाई आर एच कितना हमारा 50। बस अब कट जाएगा। अब 16 सत्ते होता है तो आगे 16। ठीक है। अब देखो 50 और ये 2, तो ये 2 जीरो कट गए। ठीक है। अब आप देखो 11 से काटो, 11 दूनी 11 पंचे 11 चौक और 11 चौक। अब देखो 16 से काटो, 16 दूनी 48, 48 और 16 चौके 64। ठीक है। 2 से काटो, 1 मिनट, 16 32 और 48, 48 आ गया। देखो 16 तिया तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर 2 लिख दिया। तो कई बार आपके सातवें पेपर में ऐसा ही होता है। तो एक बार आप उस क्वेश्चन को स्किप करके और नेक्स्ट टाइम आओ, जब दोबारा करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना आपको पेपर में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, वैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सेम क्वेश्चन हमारे कोर्ट अटेंडेंट में भी पूछा जा रहा है। अब 3 साल का 20% के उससे कितना हो जाएगा 60%। अब इसका 60% निकाल लोगे तो गुणा में 6 चौक आएगा। ठीक है। जैसे ये करोगे तो 60/100। ठीक है। 10 से 10, यहाँ पे 6 चौक अच्छा अच्छा छोटो। देखो इसमें क्या कर रखा है, हमें ये ध्यान देना चाहिए था। सम निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आता है 840। ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर दे रखा है और प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा में ना रेट गुणा में टाइम, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे 840 गुणा में 100 कर देंगे और रेट हमारा कितना दे रखा है 20 और टाइम 3। अब 20 पंजे और 3 था अगर काटोगे, 3 दूनी और 3 अट्ठे, तो 28 गुणा में 5 140, ये हमारा आंसर। ठीक है। कर दोगे। अब देख पा रहे होगे आप 16वां हमारा क्या रखा है कि 1/3 जो डिस्टेंस है वो 28 किलोमीटर और रिमेनिंग डिस्टेंस 84। तो टोटल डिस्टेंस बताओ। अब एक चीज बताओ, डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारा स्पीड अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, डिस्टेंस नहीं दे रखा। डिस्टेंस हमें निकालना है तो, और हमें टाइम दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है। हम टोटल डिस्टेंस जैसे यहाँ पे 1/3 कह रखा है ना, तो हम 3 का ही मल्टीपल लेंगे। ठीक है। तो हमने टोटल डिस्टेंस जो माननी, कुल दूरी माननी, वो 3D माननी। ठीक है। तो 3D का 1/3 हो जाएगा D। ये कितने की स्पीड से करता है 28 के। ठीक है। और जो रिमेनिंग है 2D वो किसके उससे करता है
84 के, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया टाइम, 10 घंटे, ठीक है। बस अब सवाल खत्म। कैसे, 2 से काटोगे तो 42, ठीक है। तो 28, तो यहाँ पे डी अगर कॉमन लोगे तो नीचे अगर देखोगे आप तो 28 गुणा में 42 आ जाएगा, ऊपर जोड़ कर दो तो 0, 6 और 7, ठीक है, इक्वल टू 10। 0 से 0 गया, 7 से काटोगे तो 6, तो डी कितना आ गया, 6 8 48, 8 आना चाहिए, है ना। लेकिन 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 चलो पूरा ही कर देते हैं। 6 8 48, 6 दूनी 12 और 16 गुणा में 3 कर दो, तब 50 के लगभग चला जाएगा। ये रहा 8 या 24, 16 दूनी 48 और 2, ठीक है। 504 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या कह रखा है नेक्स्ट में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम शॉर्टकट से करेंगे। कैसे, आपको पता है कि अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है कि मनीष शहर ए से बी तक यात्रा करता है यदि मनीष अपनी समान गति के इतने से कार चलाता है, मतलब कि हमारी जो स्पीड का रेशियो है अगर वो 2:3 है, ठीक है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स कितना, 3:2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो वह 32 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब यहाँ पे कितनी देरी से पहुंचता है, एक, ठीक है। तो ये एक यूनिट है जो ये किसके बराबर दे रखे हैं, 32 मिनट के। अब क्या रखा है यदि सामान्य गति से गाड़ी चलाता है तो कितना समय लगेगा। सामान्य गति कितनी है, 3, ठीक है। और ये हमारा टाइम है, हमें टाइम इन तो निकालना है। अगर एक 32 के बराबर है, 2 निकालना, तो बस कितने तक गुणा कर देंगे, 32 से, तो 64 हमारा आंसर। आया या नहीं आया, ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को उड़ाने लग जाओगे। अब 18वां देखो, ये वैसा ही है हमारा टाइम एंड वर्क। क्या कह रखा है, 350 छात्रों के लिए 41 दिन का भोजन का प्रावधान है, पहले दिन 60 और आ गए तो कितने दिन तक खाना चलेगा। अब अगर 350 41 दिन है, 60 हो रहा है, तो हो गया 410। तो एक चीज बताओ, अब आदमी आगे ज्यादा तो कम दिन तक रहेगा, तो कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 दिन, ठीक है। उसके अलावा भी हम कैसे कर सकते हैं वो समझो। हमारा जो होगा वर्क हमारा बराबर होता है, या जो भी खाना तो बराबर है, तो 350 गुणा में 41 इक्वल टू 410 गुणा में x, ठीक है, समझवा रहे हैं। तो ऐसे भी हम सवाल को कर सकते थे, ये भी हमारा फार्मूला बन जाता है, बनता है, बन जाता नहीं, बनता है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये तो वैसे ही है, क्या आएगा यहाँ पे, जो ये राइस खाती है ये तो वर्क है, तो 12 15, ये 189 आदमी 8 दिन, और यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे केजी निकालना तो x, ये 252 गुणा में 10, अब ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो 7 और 2 9, 9 से कटेगा, 9 तिया 27, तो 9 दूनी 18, 9 अट्ठे, 9 तक काटो 21, तो 7 तिया 7 चौक, 4 से और काट दो, 3 से काटो, 3 चौक 3 पंजे, तो 5 से कर दो, तो 25 20, तो 20 25 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या कह रखा है कि दो उसमें 40 करता है तो 110, तो क्या ही कर दोगे, गुणा में 20 गुणा में 20, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट सवाल क्या रखा है, अगर 13 संख्या का औसत 9 है तो प्रत्येक संख्या 9 से गुणा होती है, कितनी बार आ रहे हैं, तो औसत को भी 9 से गुणा कर दो, 81 हमारा आंसर। इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अब ये देखो क्या रखा है, अगर एक आदमी 2 किलोमीटर के उससे जाता है तो 4 घंटे में पहुंचता है, अगर स्पीड 3 से इंक्रीज कर दी जाए, मतलब कितनी हो जाए 5, तो कितना जल्दी वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, ये हमें पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 के उससे 4 घंटे लगते हैं तो 3 और बढ़ा दी तो 5। अब एक चीज बताओ, आपने बाइक चला रखी है, गाड़ी चला रखी है,
अगर आप गाड़ी को तेज भगाते हो तो टाइम हमारा कम लगता है, ठीक है। तो कम के लिए कम से गुणा, तो 4 गुणा में 2/5, तो आ जाएगा हमारा 8/5, ठीक है। 8/5, तो नीचे भी 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा, तो आ जाएगा 1.6। मतलब पहले 4 घंटे लगते थे, अब 1.6 घंटे लगते हैं। तो कितनी जल्दी पहुंच गया। तो 4 में से घटा दो इसको, कितना आ जाएगा हमारा। अगर 2 होता था 2, तो 2.4 घंटे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भाई साहब इतनी बार पूछा गया यार, फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या दे रखा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह ये 83 के स्क्वायर तक है। हम ना मानना n के स्क्वायर तक है मान लिया। तो अगर सम आता, केवल क्या आता, सम मतलब जोड़ आता, तो हमारा आता फार्मूला n इंटू में n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। लेकिन अगर एवरेज है, क्या है एवरेज, तो n कट जाएगा। तो एवरेज का होता है n प्लस में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। तो 83 रेख 84 गुणा में, अब 83 दूनी, तो आ जाएगा हमारा 166, तो आगे 167 बटे में 6, ठीक है। 6 से करो, 6 कम 6, 6 चौक, ठीक है। तो 7 चौके 28, 8 आना चाहिए। अब केवल यही फार्मूला, अगर हमारा एवरेज पूछा गया है तो आपको फार्मूला ये यूज करना है, क्या, n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। इसके ऊपर एक ही सिर्फ भाई साहब 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एक फार्मूले के ऊपर, और डी ट्रिपल भी ऐसा करता है। तो मैं आगे वाले जो भी ये क्वेश्चन आएंगे वो करवाऊंगा नहीं, केवल आपको फार्मूला ये लगाना है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने बताया था ये रिसेंट प्रोपोर्शन का, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, तो y का स्क्वायर, और बाहर वाले के बाहर वाले से, तो 9 गुणा में 100, तो y यहां से क्या आ जाएगा 30, ठीक है। इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। करके 30% ज्यादा है किसी नंबर का 20% से 24, तो इसका अंतर क्या आ गया 30 और 20 का 10%। अगर 10% हमारा 24 है, तो कह रखा वह संख्या, मतलब 100% निकालना है, तो 1 0 1 0, 240 हमारा आंसर। अब आप देखो 26वां, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें भाई साहब करते वक्त भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज समझो, अगर आपने ये याद कर रखा है कि 15 का, 10 का, 3 साल का सक्सेसिव कितने बनते हैं, तो आप आसानी से कर दोगे। कैसे, यहाँ पर कह रखा है एक अमाउंट है हमारा इतना, इंटरेस्ट है इतना, हम ये निकाल लेते हैं कितने परसेंट हो गया ये। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, 104 175 बटे में 200 000 गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, 2 से 2 गया, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो गई। अगर आप 2 से काटते हो, है ना, 2 से काटते हो, तो आएगा हमारा 52.0, है ना, 52.0875 कुछ इस तरह का परसेंटेज आएगा। तो किस परसेंटेज का सक्सेसिव 52.08 तक पहुंचता है, हमें ये निकालना है ना। तो अगर निकालना है तो देखो, 10 का तो होता है 33.1%, 20 का होता है भाई साहब, अगर आप देखो तो लगभग हमारा आ गया 20 60 तक, तो केवल x प्लस में y प्लस में z ही पहुंच गया, है ना। तो ये तो वैसे नहीं होगा, तो इनके बीच का होना चाहिए, ये रहा। तो 15 का अगर सक्सेसिव करते हैं तो 52% तक पहुंचता है, अप्रोक्स 52%, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो ऐसे सवालों को किया जाता है। अब कह रखा है 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है, 25% इतना हो गया। आय मतलब 100% निकालना है, तो गुणा में 4, इसका भी गुणा में 4, तो ये रहा आंसर, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या ही था। अब ये देखो, कह रखा औसत मूल्य इतना है, मूल्य का अनुपात इतना है, तो महंगी वस्तु का बताओ। महंगी क्या है 7, तो 7 से कटने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा पड़ेगा 7 से काटना। हम यहाँ पे देखते हैं एवरेज क्या आएगा, 8 और 7 15, 15 बटे में 3 मतलब 5x आ गया, इक्वल टू 5045। अब 7x, तो गुणा में 7 बटे में 5, तो 1009। अब 7 से गुणा कर दो, तो 7063 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 29वां,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 29वां। क्या कह रखा है कि एक व्यक्ति इतने की गति से चलता है और 7 घंटे के गंतव्य तक पहुंचता है। अगर इतना बढ़ा ले तो कितनी पहले पहुंच जाएगा? मतलब 1 किलोमीटर बढ़ा लिया तो आ गया 4, 3 का अगर 7 है, 4 का निकाल लो और बस घटा दो फिर। ठीक है, ये करवाया था। अब देखो नेक्स्ट, ये भी आप खुद करना, ये भी आप खुद करना। देख लो 3 क्वेश्चन आ रही है एक उसके ऊपर। ठीक है, अब ये देखो कह रखा है 2 साल के बाद अगर काउंट इतना है तो पहले कितना था, वो बताना है। ना ना, पहले इतना, शुरुआत की संख्या इतनी है तो 2 घंटे के बाद कितना होगा। अब एक चीज देखो, ये 4% बढ़ा है, ये 2% घटा है, तो हम फार्मूला कौन सा लगा देंगे? एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 गुणा में 2 बटे में 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 माइनस 0.08। ठीक है, तो आ गया हमारा 1.92%। गुणा में 2 करोगे तो 4, और ये 384, तो 384 जिसमें दिख जाए वही हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बस इसमें ये जुड़ जाएगा। और देखो नेक्स्ट आप, ये तो आप खुद कर देना। ठीक है, ये भी मैंने करवाया था। अब ये देखो, हमें इतने में बेचा है, 18% के डिस्काउंट, तो 100 में से 18 गया 82, इक्वल टू आ गया 902। हमें बताना मार्क प्राइस मतलब 100%। ठीक है, अब 82 का क्या कर रखा है? 11 से गुणा कर रखा है, तो इसका भी 11 से गुणा करो, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। 36वां देखो, देखो चौथा क्वेश्चन आ गया एक ही फार्मूले के ऊपर, चौथा क्वेश्चन। ये एलसीएम का, चलो मैं ये करवाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 37, ठीक है, गुणा में 37 है ना, मतलब 3.7 है ना। यहाँ पे 3 अंकों से पहले, तो यहाँ पे भी 3 अंकों से पहले आ जाएगा। यहाँ पे 0.068। अब बस ये डेसिमल हटा दो। ठीक है, अब 3700 और 68 का हमने वो लेना है। ठीक है, अब 68 कैसे आता है? 17 गुणा में 4, तो 2 गुणा में 2, मतलब 2 की पावर 1 2 आ जाएगी। और ये कैसे? 37 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा हमारा? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, और 17 गुणा में 37 और बटे में 100, ना 100 नहीं, 1000, सॉरी। अब ये देखो, इससे तो 2 जीरो कट ही गई, तो एक अंक से पहले आएगा 9, तो ये रहा एक अंक। बता बता दिया आपने। ठीक है, आ भी गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट आप, करके कौन सा इसके बीच में प्राइम नंबर रहेगा। अब लिखना हमने 301 और 303। 303 तो वैसे 3 से कट रहा है, ये तो कट गया। 301 किससे कट रहा है? तो 5 से नहीं कट रहा, 7 से। देखो 7 चौके 28, 7 या 21, कट गया जीरो हमारा। जब जीरो आए ना, जब चेक करना बस। ठीक है, अगर ऑप्शन में जीरो नहीं है, चेक नहीं करना। अब 2 हमारे ग्राफ के क्वेश्चन रह गए। अब आप ये 2 क्वेश्चन देखिए हमारे टेबल के ऊपर आए हैं। टेबल हमारी दे रखी है 2003 से 2007, पी के आर मतलब पी के उसमें दे रखे हैं। अब हमारा क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रखा है? 2003 से 2007 एवरेज जो प्रोडक्शन है किसकी? जूट फैब्रिक की, क्योंकि वो पी से कितने लाख ज्यादा है, वो हमें बतानी है। एवरेज प्रोडक्शन क्योंकि कितने ज्यादा है? पी के एवरेज से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है? बस जोड़ना है। ठीक है, क्या करते जाना है? बस जोड़ना है। यहाँ पे देखो, अगर जोड़ोगे तो 8, ये 5, 6 और 3 9, ये 4, 4 और 3 7। यहाँ पे देखो 4 5 11, 1 10 17, 17 और ये 21 22, तो 2 2 4 और 4 8। कितनी ज्यादा है अभी ये? तो 23 है ना। कितनी है? 23। अब 23 के लगभग, अब 23 क्या था हमारा? टोटल का अंतर था। हमें एवरेज के उसमें बताना, बस 5 से भाग करते, 5 से भाग करोगे तो ये रहा 4.6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप, अरे वो अच्छा ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या क्या रखा है? गिवन टेबल है,
5 स्कूल पार्टिसिपेट करते डिफरेंट स्पोर्ट में, टेबल दे रखे है क्रिकेट के, हॉकी के। अब कह रखा है सारे अगर स्कूलों को कंबाइन कर लिया जाए, अच्छी बात है। जो परसेंटेज है हॉकी का, वो कितना परसेंट होगा टेनिस का? तो हॉकी वालों का जोड़ कर दो टेनिस वालों का। अब 6 7 13 और 15, 1 9 16 19 22 27 2 3 4 6 8 और 1 9। यहाँ पे देखो 4 5 9 और 10, 1 3 6 4 10, 1 2 3 7 10 13। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम अंतर ले लेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो हमें परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी। अब 25 से काटोगे तो ये 4 आएगा, 25 से काटो, 25 दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 225, तो 25 निम्मा 225, है ना। तो 25 दिया 75, तो 2 2 5, है ना। 25 निम्मा 225, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, पता नहीं ये क्यों गलती हो रही है। तो 3:4 आ गया हमारा। तो ये कितना परसेंट हो गया? 75%, है ना। 3/4 क्या होता है हमारा? 75%। तो 75% हमारा आंसर। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।